हेलो माय डियर यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक तंवर और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान मुकेश जनवा फ्रॉम उदयपुर। सर हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। Thank और you. दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक राज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ आई लर्न इंग्लिश। और मुकेश सर, जो कि टाइटेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं उदयपुर में, ये भी आज हमसे अपना सीक्रेट शेयर करेंगे। तो इन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी। इन्हें कई नामों से जाना जाता है उदयपुर के अंदर। इन्हें वॉकिंग डिक्शनरी भी कहते हैं, एक चलती फिरती डिक्शनरी। तो इंग्लिश में इतना नाम कमाने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हमें पता चले कि उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी, तो ये यकीनन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं आपको बताता हूं मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। आप में से बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी अपनी स्कूलिंग एक सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल से की। जी हाँ, मैंने भी इंग्लिश सीखी एक ऐसे स्कूल से जो कहने मात्र का इंग्लिश मीडियम था, बट वहां पे टीचर्स पढ़ाते हिंदी में ही थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश। आखिर मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखूं, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। अकेडमिकली मेरा बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग रहा। स्कूल के अंदर भी मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे रहे, कॉलेज के अंदर भी अच्छे रहे। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी इंग्लिश में थी, बट समस्या वहीं आन खड़ी होती थी कि जब इंग्लिश बोलने की बात होती थी तो बहुत हिचक होती थी। और इसी बीच जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते होंगे, बट जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि मेरी स्कूलिंग भी उदयपुर से रही है, मेरा कॉलेज भी उदयपुर से रहा है। और दोस्तों, इसी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के दौरान मेरा मिलना हुआ मिस्टर मुकेश जनवा से और हम बहुत ही अजीज दोस्त बन गए। ये बन गए मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड। और आज भी मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, तो मेरा पहला कॉल सर को ही जाता है। थैंक यू। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम मिले तो हमने सोचा इंग्लिश सीखी जाए, इंग्लिश को डेवलप किया जाए, और इसके लिए हम लोगों ने कई प्रयास किए। इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू किया और भी इस तरह की कई चीज़ें जो हमें समझ में आई हमने की। यहाँ तक कि हमने एक इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन करी। बट 3 महीने में हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ ये सीखा कि इंग्लिश पढ़ाने का ये तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है और इस तरीके से तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। तो उसके बाद हमने थोड़ा इस पे रिसर्च किया और हमें एक चीज़ सीखने को मिली, एक चीज़ जानने को मिली कि यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक इंग्लिश बोलना होगा। यानी कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ, बोलने से ही बोलना आएगा। और तब हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया रिसाइटेशन के ऊपर, या अच्छी आवाज़ में तेज स्वर में इंग्लिश बोलने के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो यही था मेरा राज। अगर आपको भी इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो, बट रीडिंग पार्ट कमजोर होने की वजह से जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तब आपको हेजिटेशन होता है, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन है आपकी नेटिव लैंग्वेज पे। जो भाषा आप रोज घर पे बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, कॉलेज में बोलते हैं, तो एक नई भाषा या यूं कहूं एक फॉरेन लैंग्वेज को अगर आपको बोलना सीखना है तो उसको आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रेंच सीखना है और आप फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मुझे याद आ रहे हैं सर वो दिन जब हमने एक बार फ्रेंच क्लासेस भी ज्वाइन की थी। तो फ्रेंच क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले दिन सिखाया जाता है bonjour, और bonjour का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर मैं इस गुड मॉर्निंग bonjour को लेकर बैठ जाऊं और इसे बार बार समझता रहूं पर इसे बोलूं नहीं, तो क्या मैं कभी फ्रेंच बोलना सीख पाऊंगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो यानी कि रिसाइटेशन या लैंग्वेज को बोलना ही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी आई। तो अब मैं आपको बताता हूं मुकेश सर ने कैसे इंग्लिश बोलना सीखा। Thank you, sir. Hello, guys. Sir has already introduced me in a very nice manner. प्रतीक सर, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आप काफ़ी लंबे समय से YouTube पर आपके प्रशिक्षण को नोटिस कर रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं। बाकायदा मैं आपके कई सारे कमेंट्स को देखता हूं और ये कमेंट्स ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हालांकि हम मिलकर साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जॉइंट वेंचर में, लेकिन चूंकि बहुत ही दिल से छूने वाला क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाउ आई लर्नड इंग्लिश,
ऑल्दो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट मैं इसको ब्रीफ में कंक्लूड करूंगा. I came from Hindi background. My father is a farmer, and it was very tough even to learn Hindi for me initial stage. Slowly हिंदी improve किया, बट हाँ ये अच्छा था कि हम स्कूल से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ. ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस इनके ऊपर कमांड आने लग गई और बोलने का एक स्किल डेवलप होने लग गया. उसमें मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश रहा था और ऐसे करते करते धीरे धीरे बोलना हम लोग इम्प्रूव करते चले गए. कॉलेज टाइम में आई स्टिल रिमेंबर सर, आई जॉइंड अ कॉल सेंटर, और उस कॉल सेंटर के अंदर एक अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली थी. एक्सेंट की ट्रेनिंग मिली थी, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव करना उसकी ट्रेनिंग मिली थी. वहाँ से अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ग्रूम किया. फिर हम जब R&D कर रहे थे, मैं और प्रतीक सर, कुछ कई सारे पॉइंट्स निकल के आए कि हिंदी को हम अलग तरीके से सीखते हैं और इंग्लिश के अंदर हम अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं. राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो हिंदी के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, रिलेटिव्स को ऑब्जर्व करते हैं, और उनके द्वारा स्पोकन डायलॉग्स को हम रिपीट करते हैं, बोलते हैं, और स्लोली वो तमाम डायलॉग्स हमारे बोलने में आ जाते हैं. बस यही थ्योरी हमने स्टार्ट किया. जो भी इंग्लिश के डायलॉग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको सिर्फ समझना और लिखना नहीं है. जैसा कि प्रतीक सर फ्यू मिनट्स पहले बता रहे थे कि सिर्फ बॉन्जू और गुड मॉर्निंग लिखने से हमें प्रैक्टिस में नहीं आएगा. We have to use all these words, all these sentences, right? तो जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. आई स्टिल रिमेंबर, एक 0 लेवल का स्टूडेंट था, उसे 1 महीने का टारगेट दिया हमने कि रोज, मिस्टर राघव, यस एब्सोल्युटली, यू स्टिल रिमेंबर. सो राघव 0 लेवल के कोर्स में आ रहा था और ही वॉज अ वेरी पुअर इन इंग्लिश. उनसे हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया. उसे एक टास्क दिया कि रोज खाना खाते हो तब 3 टाइम्स आपको घर वालों को बोलना है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड. और हमने क्लोजली उसको मॉनिटर किया था. एवरी डे पूछा उससे कि क्या तू घर पे रोज खाना खा रहा है, तब ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. तो इनिशियल स्टेज पे वो भूल जाता था, बट एवरी डे हमने उनको मॉनिटर करते हुए रिमाइंड किया. सो आफ्टर 5-6 डेज वो रेगुलरली बोलने लगा. हर वक्त जब खाना खा रहा है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ओनली 1 सेंटेंस. ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों 1 महीने तक चला था, और 1 महीने के बाद राघव को हमने बोला स्टॉप सेइंग आई एम ईटिंग फूड, कि अब तुझे नहीं बोलना है आई एम ईटिंग फूड. फिर 3 डेज के बाद हमने उससे पूछा कि क्या तूने ये बंद कर दिया है ऐसा कहना आई एम ईटिंग फूड. यू नो, सरप्राइजिंग आंसर था. उसने कहा नहीं सर, मैं जब भी खाना खाता हूं तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है आई एम ईटिंग फूड. सो दिस इज कॉल्ड ए स्पीकिंग हैबिट. इंग्लिश इज अ कंप्लीटली स्पीकिंग हैबिट. राघव का एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में फिट करिए कि जो आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग है, जो हम बोलते हैं सुबह से शाम तक, जो हमारी हैबिट में आ चुका है, उसे तो हम हमेशा से बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे. बट अगर आप इंग्लिश को अपनी हैबिट में लाना चाहते हो तो सिर्फ उसको बुक्स तक सीमित ना रखें. ऐसे करते हुए ही हमने अपने आप को इंप्रूव किया. फिर स्लोली न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसा आपने बताया था, वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश. इनिशियल स्टेज जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, कई बार वो इंग्लिश से दे आर वेरी मच स्कैर्ड, राइट? तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश, जैसे गो मीन्स जाना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज में क्लियरली मेंशन कर रखा है गो मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ऐसे अगर आप वर्ड्स को लर्न करें, जो कि मैंने इनिशियल स्टेज पे बहुत किया था, अपने आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के प्रोसेस को. ये कुछ टेक्निक्स हैं, अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हमने सीखा है. वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू. यू इनवाइटेड मी टू स्पीक अबाउट हाउ आई लर्नड. आई हैव मच थिंग्स, लॉट ऑफ स्टफ टू स्पीक अबाउट इट, बड़ा समय की गरिमा है. बट फिर भी आज जो मेन 2 सीक्रेट हमने आपके साथ शेयर किए हैं, वो है रिसाइटेशन, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सीखें और उनको बोलें. और दूसरा, सर का बड़ा सीक्रेट है हैबिट. आपकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रह जाए. आप जो सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो उसको सिर्फ नोट डाउन करते हुए ना रह जाएं. आपको उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज लेना पड़ेगा यदि आपको अच्छी. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. यदि आप भी इंग्लिश बोलना सीखने में किसी तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे.
आगे भी फिर मिलते रहेंगे, कुछ और नए वीडियो आपके सामने आएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।